हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जगदीप सिंह। मैं बॉटनी एजुकेटर हूं कोटा अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर पर। और आज इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसमें एक सब टॉपिक है बच्चे, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। कि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की लोकेशन क्या है, और लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में वो इनिशिएट कहां से होती है। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं उसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस की, तो हम कह रहे हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड फॉर्मेशन है। फूड फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड फॉर्मेशन मींस ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय दिस प्रोसेस। और वही फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है उसको यूज कर लेते हैं। प्लांट से हम कहते हैं कि प्लांट प्रोड्यूसर है। लेकिन प्लांट सेल में ये काम चलता कहां है, तो हम कहते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए, क्लोरोप्लास्ट की अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसमें कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक को हम नाम दे रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और एक को हम नाम दे रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, कि भाई ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा रहता है यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। और याद रहे कि जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन स्ट्रक्चर्स डूबी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स। देखिए, जब हम थाइलेकोइड्स की बात करते हैं तो हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स दो तरह की याद करनी होती हैं। एक तो फ्लैटन स्ट्रक्चर वो होती है जो ग्रुप्स बनाती है, जैसे आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ अगर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट हैं, ग्रुप फॉर्म करती हैं, तो ग्रुप फॉर्म करने वाली थाइलेकोइड्स को हम नाम देते हैं ग्रेना थाइलेकोइड्स। मतलब ये जो ग्रीन कलर की थाइलेकोइड आपको दिखाई दे रही है, इसे आप ग्रेना थाइलेकोइड के नाम से जानेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चे की दो ग्रुप्स को जोड़ने वाली, एक बीच में सिंगल थाइलेकोइड है। स्ट्रोमा में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहां पर आपको एग्जांपल 2 का देकर समझा रहा हूं, आप इसे 2 से 10 और 10 से 20, 20 से 40 समझिए। तो याद रहे कि भाई ये जो ग्रुप हम 2 के साथ पढ़ने वाले वही सबके साथ होने वाला है। तो आप बताइए कि मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ द थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, और थाइलेकोइड्स के दो ग्रुप को जोड़ने वाली ये जो थाइलेकोइड यहां प्रेजेंट है, इसे हम स्ट्रोमा थाइलेकोइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। याद रहे, ग्रीन कलर का जितना भी पोर्शन आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, जिनके अंदर की मैंने फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थाइलेकोइड्स बनाई हैं, उन सभी थाइलेकोइड्स को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है बच्चे कि सभी ग्रेना को थाइलेकोइड्स को, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स को, जितनी भी थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हैं, सबको मिलाकर हम नाम देते हैं क्या? ग्रेना नाम देते हैं, ग्रेना। तो याद रहे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हम दो तरह की रिएक्शंस की बात करते हैं, एक होती है लाइट रिएक्शंस और एक होती है डार्क रिएक्शंस। समझना बच्चे कि जब हम ग्रेना की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ग्रेना है, ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस चलती हैं। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस चलती हैं किसमें? ग्रेना में। अब आप ये भी याद रखेंगे कि जब हम लाइट रिएक्शंस की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शंस जो है उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बताएंगे उनसे बनने वाला प्रोडक्ट है एटीपी, बनने वाला प्रोडक्ट है NADPH2, और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट साथ में और बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में एक बात याद करनी पड़ेगी कि भाई ऑक्सीजन जैसी बनती है
वैसी की वैसी एटमॉस्फेयर में फ्री कर दी जाती है। आप बताइए, एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन आज प्रेजेंट है, जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो ये जितनी भी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ही आई है। कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन बनेगा। और ऑक्सीजन जैसा बनता है वैसा का वैसा ही एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। याद रहे, यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आज फ्रीली प्रेजेंट है। इसका मतलब प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें फूड तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि हम जितनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो भी हमें फोटोसिंथेसिस से ही मिल रही है। दूसरी बात, आप फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन में बनने वाले ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं कि भाई जैसा बनता है वैसा निकल जाता है, आगे काम नहीं आता। वहीं आपको समझना है कि हम जब बात करते हैं स्ट्रोमा पार्ट की, तो स्ट्रोमा पार्ट में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस चलती हैं। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस होती हैं स्ट्रोमा रीजन में। जब स्ट्रोमा रीजन में हम डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं तो इन डार्क रिएक्शंस को एनसीईआरटी ने बायोसिंथेटिक फेज भी कहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसे खोलें, 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 215 पे एक हेडिंग है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी एंड NADPH2। तो हेडिंग क्या है कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड, वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 आर यूज्ड, मतलब हेडिंग के अंदर ही एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे कि एटीपी एंड NADPH2 both are the products of the light reaction and used in dark reaction, used in dark reaction। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि भाई एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन से बनते हैं वो कहां यूज होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि भाई डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। फिर आप बताएंगे कि जो डार्क रिएक्शंस हैं कौन है, डार्क रिएक्शंस। इस डार्क रिएक्शन से आप बताइए कि फूड फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। बच्चा कहता है कि भाई प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन किस फॉर्म में, तो आंसर आता है बच्चे ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो आप बताइए स्टार्च की फॉर्म में। इसका मतलब बनेगा फूड तो ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन स्टोर जो होगा ना वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, और स्टार्च ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है। तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं। तो फूड का स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में होता है, मतलब फ्यूचर में जाके यही ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हम कहेंगे कि भाई स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रहे, ATP and NADPH2 are used in dark reaction and form glucose। अब ग्लूकोज फूड बन रहा है, ग्लूकोज फूड बन रहा है, इसीलिए आपको समझना है कि डार्क रिएक्शन को एनसीईआरटी ने बायोसिंथेटिक फेज भी कहा। बायो सिंथेटिक फेज एक ऐसी फेज जिसमें सिंथेसिस हो रहा है बायो लिविंग्स के द्वारा फूड का, लिविंग्स के द्वारा फूड का। यहां एक बहुत अच्छी बात जो मैं बच्चों को क्लियर करना चाहता हूं, बेसिकली क्या है कि बच्चा इन चीजों को पढ़ता है इजीली और आगे निकल जाता है, लेकिन वो एक बात पर ध्यान नहीं देता। ध्यान किस बात पे नहीं देता कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा भाई लाइट रिएक्शन कब होती है, दिन में होंगी या रात में, तो बच्चा कहता है कि भाई लाइट रिएक्शन तो दिन में ही होंगी, क्योंकि लाइट तो दिन में ही होती है, रात को तो डार्क हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका कि लाइट रिएक्शंस प्लांट्स में ड्यूरिंग डे टाइम चलता है, बिल्कुल सही बात। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शंस होती हैं। प्लांट्स की बात चल रही है, फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, तो फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड का मतलब ही लाइट है कि लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस।
तो लाइट रिएक्शन कब चलती है? तो आप बताएंगे कि लाइट रिएक्शन दिन में चलती है ना? तो आप बताइए इन डे टाइम in the presence of light, light reactions occurs in the grena part of the chloroplast and produce ATP, NADPS2 and oxygen. और मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, आप बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई? क्योंकि रात को लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो प्लांट क्या नहीं करेगा? लाइट रिएक्शन नहीं करेगा। लाइट रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो वहां ऑक्सीजन का लेवल क्या है? कम है। इसलिए हम कह देते हैं कि भाई पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए रात को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।